बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल प्रोग्राम इस वक्त आप देखने के लिए जा रहे हैं सवाल अवाम का में। पिंकी ड्रग डीलर पकड़ी गई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक और बड़ा नाम पकड़ा गया है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ एक इस नाम को पकड़ने से या इस नेटवर्क को पकड़ने से अगर आपको ये लग रहा है या गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि तमाम तर पाकिस्तान में से बिलखुसूस कराची में आपने नशा करने वाले डीलर्स का ख़ात्मा कर दिया है और अब नशा नहीं मिलेगा, खाम ख्याली आपकी दूर करने के लिए हम ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। जो मामला इस वक्त चल रहे हैं तमाम मीडिया पे इस वक्त जो है वो पिंकी ड्रग डीलर का पकड़ना, उसका अदालत में आना, जिस तरीके से उसको रखिए एक साइड पर, वो पकड़ी गई है, वो इंकशाफात कर रही है एक साइड पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड रियलिटीज़, वो तमाम घर जहाँ पर एक दो या इससे ज़्यादा लड़की, जी हाँ, अब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इवन के स्कूल लेवल पर जिस तरीके से आराम से ड्रग अवेलेबल हो रही है, एडिक्टेड लोगों में, एडिक्टेड में इस लिस्ट में लड़कियों के नाम, ख़वातीन के नाम भी हम पल्ला हो चुके हैं मर्दों के। बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है। ये जो बड़े वाले डीलर्स हैं और उनके जो लाखों रुपए देकर जो एलीट तबके के बच्चे और लोग जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, वो एक तरफ, लेकिन आप और मैं जो ताना बाना हमारा है ना, वो है जो बिल्कुल लोअर तबका जो एडिक्टेड है, वहाँ से जो आपको अक्सर व बेशतर पुलों के नीचे या फिर पार्क के पास या किसी भी ऐसी जगह पर आपको झुमगट्टा बनाकर चादर सर पे ओढ़े वो आइस का नशा कर रहे होंगे या किसी चीज़ का नशा कर रहे होंगे। ये इनको नशा कहाँ से मिल रहा है, इनका डीलर कौन है? असल चीज़ तो यहाँ से पकड़े ना आप। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो दावे बहुत कर रही है, पुलिस की नाक के नीचे थाना इधर होता है 2 कदम के फासले पर, यहाँ पे नशा चल रहा होता है, बुड़क रहे होते हैं, यही मरीज़ बाहर निकल के आपको मुझे लूट रहे होते हैं। और नशे की हालत में अपना नशा पूरा करने के लिए, याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो स्नैचिंग की वारदातों में जो गोली चलाने वाले लोग हैं वो एडिक्टेड होते हैं। वो किसी ना किसी चीज़ के नशे के लिए ही वो किसी को मार रहे होते हैं ताकि पैसा मिल सके, क्योंकि होश में तो होते नहीं है वो। ये किस तरीके से इनको कहाँ से कैसे मिल रहा है? आराम से, इतने आराम से 300-300 रुपये में इनको आइस का नशा कहाँ से मिल रहा है? ज़रा चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेके जा रही हूँ मैं उन जगहों पर जो आपकी और मेरी नाक के नीचे, आँख की सीध में आपको नज़र आते रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। आज मैं उस पॉकेट पे आपको लेके चल रही हूँ, और ऐसे लातादाद पॉकेट्स हैं जिसको एक प्रोग्राम में मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। ज़रा प्रोग्राम का अगला हिस्सा वो ज़रा दिल थाम के देखिएगा, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाएंगे, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे तमाम तर मरीज़ जिनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाया जाता है, कितने % चांस होते हैं उनके वापस ज़िंदगी की तरफ आने में, किस तरीके से इलाज होता है, कितने दिन में इलाज होता है, और उनके घर वाले वो क्या कहते हैं इस हवाले से। प्रोग्राम मेरे साथ रहिएगा, आपके लिए ख़ास तौर पर वो लोग जो कि इन नशे की मरीज़ों से, या फिर उनके घर में कोई ऐसा मरीज़ है, या वो ख़ुद मरीज़ हैं, मैं उनको मरीज़ कहूँगी, एडिक्टेड लोगों को, उनके लिए ये प्रोग्राम देखना बड़ा ज़रूरी है। मेरे साथ रहिएगा। अभी यहाँ पर एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन से वाले थाने से? लियाकताबाद थाने से। अच्छा भाई, ये मुझे बताइए, आप दोनों जो थे, हम देख रहे थे वहाँ पे नीचे गए थे, खैरियत? जी, हम चेक करने गए थे यार, वो कि कोई है तो नहीं यहाँ पे। पोटियों वगैरह को सबको भगाते हैं ना, ताकि कोई मंशियात। लेकिन भागा तो कोई भी नहीं यहाँ पे, मैं काफ़ी देर से ऑब्जर्व। इस तरह से है कोई भी। अच्छा, कोई भी नहीं है। हम पूरा राउंड मार। वहाँ पे तो हमारे तो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, ये देखें, ये बैठे हुए भगा रहे हैं। भगाया तो एक को भी नहीं है। अरे आप भाई हमारे। एक मिनट, मेरी बात सुने भैया, मेरी बात सुने भाई। ये देखें, ये बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, आप पकड़ क्यों नहीं रहे? हम भगा रहे हैं ना, आप मेरे साथ हैं, मैं आपको भगा के दिखाता हूँ। तो ये जो है, इनको कौन भगाएगा? इनको ये दिखाना था आपको मुझे। ये अंदर गए थे दोनों के दोनों पुलिस एहलकार, ये लियाकताबाद थाने से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों। एक जो है, मैं फ़ोन पे, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा फ़ोन पे बात करने के लिए, उस बहाने से भागे, और दूसरे जो है वो इस तरीके से भागे। ये एक्सपोज करना था हमें। ये हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे सारे के सारे पाउडरी बेचने वाले और यहाँ पर पाउडरी जो पीने वाले सब यहाँ पर मौजूद है। हम यही देख रहे थे करने क्या गए अंदर। ये दोनों अंदर गए, नीचे सबसे जो है वो वसूलियाँ करके, और यहाँ से एक बंदा इन्होंने हटाया नहीं है, एक बंदा इन्होंने पकड़ा नहीं है। सारे के सारे इधर है, ज़रा दिखाएं मैं आपको,
दिखाती हूँ, ये जरा देखिए सारे के सारे ये बैठे हुए हैं, कोई एक बंदे को इन्होंने भगाया नहीं है, पूरे के पूरे यहाँ पे हम अपनी जान खतरे में मोल लेकर यकीन करें आपको दिखाने के लिए रात की इस पहर हम लोग आए हैं। डीलर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे पाउडर यहाँ पर मौजूद हैं और ये पुलिस अब आप कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? ओ भाई मेरी बात सुनो, रुको, बात सुनो। ये जरा देखिए अब थरथल्ली मच गई है पूरी की पूरी। आपकी जो हाई कमांड की आपकी पुलिस है वो अपनी जान जोखों में डाल के इन पिंकी और ये अरगमान और साहिल अली सबको जो है वो पकड़ रही है, नेटवर्क पकड़ रही है, लेकिन ये नीचे वालों को कौन पकड़ेगा? ये देखें क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये चादरें ओढ़ के क्या कर रहे हो? ये हाथ में क्या है? लाइट है मैडम। ये हाथ में क्या है? मैं खोल के दिखाऊं? हम आइस पी रहे थे, आइस पी रहे थे। चाचा अपनी उम्र का कुछ लिहाज है आपको? इसीलिए तो पर्दे में बच्चे हैं आपके? जी क्या काम करते हो? ये कबाड़ के काम करते थे। कबाड़ का काम करके 4 पैसे कमा के 4 पैसे इसी के ऊपर लुटाने हैं क्या? सुनिए, रोटी नहीं खानी, बच्चों को नहीं खिलानी, क्या कर रहे हो? तो बचा ही लेते हैं बच्चों के लिए, 100 बचा ही। फिर उसके बाद फिर ये होता है कि कमाने के बावजूद इस आदत की वजह से फिर तुम लोगों को हाथ फैलाने पड़ते हैं लोगों के सामने। जब अल्लाह ताला ने हाथ पर सलामत दिए तो रोजी कर लेते, कबाड़ की दुकान में कम बेश मिली। अल्लाह ताला ने हमें सलामत इस वजह से रखा हुआ है ताकि हम आपको एक्सपोज कर सके और हम नशे से दूर रह सके। कब से आदत है आपको ये नशा करने की? 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल। नाम क्या आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान में क्या करते हो? मैडम कबाड़ का काम करते हैं, दुकान। कबाड़ का काम करते हो। 2 पैसे कमाकर 2 पैसे इस पे उड़ाना, ये कौन से तुम्हें खुद अंदाजा नहीं होता? फंस गए हो क्या? 800 रुपये कमा रहे, 500 रुपये घर पे दे रहे, 300 का नशा करते मैडम रोज का। 500 रुपये घर पे मुझे नहीं लगता कि तुम एक इंतहाई बड़ी गंदी दलदल में फंस चुके हो? बिल्कुल, ये बात तो आपका दुरुस्त है। सुनिए ना, बहुत। अच्छा ये बताओ, लेते कहाँ से हो? माल कहाँ से मिल रहा है? ये लोग वहाँ से से पुल के नीचे? ये नीचे पीछे पुल है। अच्छा अभी जब पुलिस आई थी, यहाँ पुलिस अभी 2 एहलकार आए थे, वो क्या करने आए थे यहाँ पर? यहाँ से उनके खर्चे वर्चे लेके चले जाते। ये हाँ चाचा, नीचे अंदर चाचा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही घूम। इधर घूमने की जगह तो नहीं है चाचा ये? नहीं जा गए थे, हमने देख रहा। चाचा नशा करने आए थे? हाँ नशा कर लिया। कितने का किया? कितने रुपए का किया? 300 का। 300 का। करते क्या हो? कारपेंटर का काम, लकड़ी का। कितना दिन का कमाते हो? दिन के 1500। चाचा 1500 कमा कर 800 उसके ऊपर फूंक देना आपको नहीं? 300-400 बस, हम इससे ज़्यादा नहीं। चाचा हमारी जो वो है। चाचा अपनी औलाद को कभी आप ऐसा देख सकते हो कि वो नशा करे? कभी देख सकते हो? नहीं अगर बिल्कुल। आपका बेटा करना शुरू कर दे, बेटी करना शुरू कर दे, अल्लाह ना करे, हाँ। देख सकते हो उसे? नहीं बिल्कुल नहीं। यकीन मानो आपके घर की औरतें भी नहीं और आपके घर के बच्चे भी नहीं देख सकते होंगे आपको। सही बात। आपको पता है कि अच्छा पहले ये बताओ कहाँ से मिल रहा है माल? मुझे भी लेना है। माल इधर ही देते हैं, ऊपर इधर नीचे। हाँ नीचे भी है? हाँ। चाचा ये बताओ कि नीचे पुलिस अभी आई थी, 2 बंदे आए थे, लेकिन किसी को पकड़ के नहीं लेकर गए, अंदर गए। पैसे ले जाते हैं। पैसे ले जाते हैं। जियो चाचा, थैंक यू सो वेरी मच। और कोई सबूत चाहिए? इस वक्त अल्लाह की कसम हम अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल। पीछे बाजू ज़्यादा नफरी है ना, उस साइड है। ये ऊपर भी है? ऊपर भरे हुए आप ऊपर है, आ रही हूँ सर, ऊपर ही आ रही हूँ, ऊपर ही आ रही हूँ, बेफिक्र हो जाइए। इस वक्त ये प्रोग्राम करना आपके लिए ज़रूरी दिखाना आपको इस वजह से था, हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे घर में भी पीछे फिक्र करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊं इनमें और जानवरों में फ़र्क क्या रह जाता है? आपकी नस्ल की नस्ल बर्बाद हो रही है, नस्लें की नस्लें बर्बाद हो गई। एक बड़ा नेटवर्क पर पकड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद दूसरा पकड़ा जा रहा है, कोई पिंकी क्वीन नामी जो है वो बंदी वो जो खुद तैयार कर रही है। ये बड़े नेटवर्क तो पकड़ रहे हैं, इसका असर हमें नीचे क्यों नहीं नज़र आ रहा है? आपकी पुलिस मिली हुई है साथ में, अभी 2 आपके अहलकार हमने दिखाए हैं, वो जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या दिखाऊं? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मेरी टीम बात कर रही है, खुदा की कसम हमें नहीं पता कि अंदर से कोई डीलर निकल के हो सकता है हमें गोली मार दे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब तक कि आप ये नीचे के लोगों को आप जब तक कि आप उनको नहीं पकड़ेंगे, आप ऊपर करते रहे बड़े बड़े नेटवर्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इसहाक। इसहाक, क्या काम करते हो? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चला के कितना कमाते हो? मैं 2000-3000। और वो 2000 तो 3000 में से कितना नशा पे लगाते हो? 2000 रुपये। 2000 रुपये नशे के ऊपर पूरा का पूरा लगा देते हो? हाँ। और कोई पछतावा नहीं होता तुम्हें? तो पछतावा कैसे होगा भाई? ये हमारी नशा नहीं है, ये हमारी दवाई है।
आपकी दवाई है, ये दवाई का मिलती कहाँ से है? दवाई जैसे दवाई मिलती कहाँ से है यहाँ से? ये दवाई यहाँ नहीं मिलती, ये दवाई मिलती है जहानाबाद हाँ, अपना, हाँ, बोलो बोलो। बस जहानाबाद में मिलती है। मेन गढ़ जो जहानाबाद है, अगर वो बंद हो गया तो समझो हम सब साफ हो जाएंगे। तंग आए हो अपनी सादत से, तंग आ गए हैं। जिंदगी से भी और इससे नहीं भी? नहीं, सिर्फ नशे से। क्यों हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे जिस्म में शदीद तकलीफ होगी। जो हाथ पाँव मुड़ना शुरू हो जाते हैं। हाँ, अगर ये नशा बंद हो जाए तो हम कुछ तो मर जाएंगे, जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ इसाक, अब तुम सच बोल ही रहे हो तो एक सच और बोल दो, पुलिस यहाँ से पैसे लेके जाती है? पुलिस बड़ा नाजायज कर रही है। ये देखो, इधर आओ, देखो लाइट मारो, वो बेचारा देख लो, तो लाइट मारो तो सही। वो देखो बेचारा फ्लैश में मर रहा है ना, अभी उसको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। पुलिस आती है, उसको पैसे खाली करके जाती है। मेरे से खुद 2000 रुपये खाली करके ले गए अभी लेके गई है? कल। कल लेके गई है, मतलब 2 एहलकार आते हैं और मैं कल से परेशान हुआ हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे डीलर वगैरह भी चुके होते हैं। जैसे गरीब मवाली हैं, वो लेकर आते हैं 1000 रुपये की दवाई लेकर आते हैं, यहाँ पे लाके 2000 की बेच देते हैं। तुम्हारे हाथ में इस वक्त क्या है? तुम्हारे हाथ में इस वक्त क्या है? मेरे हाथ में ये बाबूर है, जो मैं आइस का नशा करता हूँ, जो अगर मैं नहीं करूँगा जिसमें शदीद तकलीफ होगी। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें कभी ये कहा जाए कि भाई इस आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए तुम्हारी कोई मदद करे, तो अपनी इस आदत से छुटकारा हासिल करना चाहोगे? देखो, मैं अगर ये मेरे को नहीं मिलेगा ना तो मैं नहीं पीऊँगा। दुनिया में बड़े बड़े ऐसे तुम्हारे जैसे लोग हैं कि जिन्होंने आखिरी हद पे जाके उन्होंने रिवर्स गियर लगाया है, इलाज करवाया और आज वो सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसी सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हो? जी। कभी उस वक्त को कोसते हो कि जिस वक्त पहली दफ़ा ये हाथ में लिया था, किसी ने पिलाया था और उसके बाद तुम्हें ये आदत हो गई, उस वक्त को कभी कोसते हो? कोसता हूँ, बहुत कोसता हूँ। है ना? अल्लाह तुम्हें हिदायत भी दे और अल्लाह ताला तुम्हें, अगर ये तुम्हारे लिए इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती। बात सुनो, ये पुलिस वाले जो है ना बहुत नाजायज़ करते हैं, कसम खुदा की बहुत नाजायज़ करते हैं। क्या काम करते हो? कचरा चुनता हूँ। कचरा चुनते हो? मैंने सुना है कि तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन सिर्फ तुम नशा किए जा रहे हो। नहीं, पैसे निकाल लिए पुलिस वालों ने। पैसे निकाल लिए पुलिस वाले ने? अभी जो आए थे, हाँ, अभी जो 2 पुलिस एहलकार आए थे उन्होंने पैसे निकाले तुम्हारे? बाइक वालों ने आधे पैसे निकाल के ले गए। कहाँ से? जेब से? 500 रुपये पड़े हुए थे, पेरी मार के आया था। अपनी मेहनत करके आता हूँ, किसी की चोरी नहीं करी, कुछ नहीं करता हूँ, फिर भी आए आते हाथ से पैसे छीन लिए, उल्टा नाखून में मारा, इधर निचोड़ गए। ये पुलिस वाले मार के गए, छीन के गए तुमसे? अभी अंदर पुलिस जो आई थी, 2 बंदे आए थे थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने मारा। अच्छा। अब 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। आईजी सिंध साहब, मुलाहिजा हो, ये आपको रुख दिखाना बड़ा ज़रूरी था। अभी 15 को हमने कॉल करके बुलाया है, 15 तो आई है, लेकिन जो मुतालिका थाना है लियाकताबाद थाना जो लगता है, उसके एहलकार इससे अब ये नशा कर रहे हैं इसमें। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए उनका काम बनता क्या था। मुझे कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ चेक करने के लिए आए थे, कोई नशा वगैरह तो अगर हुआ है तो हमने पकड़े। हमने कहा कि कहाँ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसको पकड़ा है तुमने? जवाब नहीं था उनके पास। मेरे प्रोड्यूसर के पाँव के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजार के लेके गए। इधर आइए ज़रा सारिम अंसारी साहब, मेरे प्रोड्यूसर। सारिम, या आज हमारी नज़रों ने क्या देख लिया भाई? रात के इस पहर हम लोग आए हैं, इस बंदे ने कहा है कि मुझसे 10 बंदे मिले हैं मुझे यहाँ पर नशे। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमसे पैसे लेकर गए हैं, ये जो लियाकताबाद हम चूँकि उसकी हदूद में है उसमें। देखें, पहले यहाँ पे आने से पहले तक तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि चलें जो पुलिस करती है वो तो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ पे इन पौड़ियों से वो क्या लेगी, जो मेरा अपना एक सोच थी, Perception क्या था। करेगी। हाँ, तो उसके बाद जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं, 15 कॉल करते हैं, जितनी देर में 15 आती है उस दौरान हम देखते हैं कि 2 एहलकार बाइक पर आते हैं यहाँ पे। हमने बोले चलो शायद ये भगाने आए हैं या क्या करना है। पहले हमने इसको देख के वॉच किया, आपने मैंने सबसे। फिर ये क्या करते हैं कि पुलिया के अंदर जाते हैं, काफ़ी देर तक ये पुलिया के अंदर रहते हैं। उसके बाद बाहर निकल के जब हमने उनको रोका, उनको पकड़ तो बोले हम भगाने आए थे। आप पुलिया की हालत दिखा सकते हैं जो आपने जब मैंने उनसे सवाल किया कि कहाँ है, इधर सारा भरा पड़ा है, कहाँ तुमने बंदा पकड़ा है? बराबर में बैठे में उनको नहीं भगा रहे, बल्कि उल्टा वो खुद भाग गए। इसका मतलब आपके पाँव के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजारते हुए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल उनकी बाइक के आगे खड़ा था, उन्होंने जल्दबाजी उनकी इतनी थी कि मेरे पाँव के ऊपर से बाइक चढ़ाते हुए वो भाग गए। आ रहे अब ज़रा थोड़ा सा
ओ भाई भाई भाई, ये एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ऐसे को नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ पे उनके एहलकारों को नजर ही नहीं आ रहा। चाचा पूरा बिस्तर वगैरह लेकर यहाँ पर पूरा तुमने सामान बनाया हुआ है, नशा कहाँ से लेते हो? नशा जहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेते कहाँ से? हैं, जहाँ से मिलता है वहाँ से ले। और कितने में मिलता है? ये 200-300 का ले लेते हैं बस। चाचा एक बात बताओ, घर है? नहीं घर में, घर नहीं है। कमाते दिन के अंदर कितना हो, क्या करते हो? ये भीख मांगते हैं। भीख मांगते हो? हमारे सामने तुम भीख मांगते हो, हम अल्लाह के नाम पर देते हैं कि ये कुछ खा ले, और हमारे उस सदके खैरात के पैसों से तुम जाके जब नशा करते हो, नशा फूक रहे होते हो, हमारे तो वो सदके के पैसे जो हैं वो तो तुमने डाल दिए ना, फूक दिए ना तुमने। मैं जो कह रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है? आ रहे? कब से शुरू की थी आदत? 2-3 साल हो गए, 2-3 साल। 2-3 साल में यह हाल हो गया आपका? अल्लाह खैर। जगह जगह पर चर्स, अफीम, आइस, हशीश, हीरोइन, हर तरह का नशा मिल रहा है। इन्होंने अपनी एक अलग से दुनिया यहाँ पे बना ली है। पुलिस का जो निचला अमला है वो सिर्फ और सिर्फ इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, इनसे छीना झपटी कर रहा है, और छीना झपटी करने के बाद, जेब गर्म होने के बाद जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बेच रहा है कौन पी रहा है। नौजवान, ये किसी घर के चिराग हैं। ज़्यादा ज़्यादा इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 17 साल होगी, उसकी 18 साल होगी। और इस हालत में जब इसके माँ बाप इसको देखते होंगे कि क्या ये बच्चे जो हैं, अगर इनको हीरोइन, चर्स, अफीम, आइस, व्हाटएवर, अगर इनको इतनी आसानी से अवेलेबल ना होता, ये होते इस हालत में आपको नज़र आते? कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये नज़ारा अपने सामने रोज़ाना देखते हैं क्या? जी बेटा, ये रोज़ इनको देखते हैं, और छोटे छोटे बच्चे बहुत ख़राब हो गए हैं। हमारे हुकूमत को अल्लाह खुश रखे, हम तो गरीब आदमी, उनको कह भी कुछ नहीं सकते। सर आपको लगता है अल्लाह ना करे कि किसी बाप को या माँ को ये मंजर देखना पड़े जो इस वक्त इस बच्चे की हालत है? अल्लाह ना करे कि मैं कभी ऐसा ना देखना पड़े। सर क्या लगता है आपको, कहाँ पे कमज़ोरी हो रही है? क्या माँ बाप की नज़र इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो बच्चों के अंदर वो सिम्टम्स देख नहीं पा रहे हैं, या ये पुलिस जिसको अभी हमने एक्सपोज किया है ये बड़ी वजह है, या फिर आराम से ये जो धंधा चल रहा है कोने कोने पे, घर घर के अंदर औरतें तक बेच रही हैं? बस ये आप ही रोक सकते हैं बेटा। देखें, आप भी आस औलाद वाली हो, आप चाहती हो मेरी बेटी के मेरा बच्चा ख़राब हो, कोई माँ बाप नहीं चाहता है। बस ये नसीब है, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, और अल्लाह जो बेच रहे हैं अल्लाह उनको गरक कर दे, उनको तबाह कर दे। चाचा वैसे मैं साहिब औलाद नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी औलाद अगर ऐसा कोई काम करती ना, तो जिस दिन उसमें पहला सिम्टम नजर आता ना मुझे, मैं अलर्ट हो जाती। खुदा की कसम, मैं उसको दूसरा सिम्टम उसमें कभी आने ना देती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप और हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी औलाद बिगड़े। जो माहौल है कराची का, पाकिस्तान का, अल्लाह रहम करे। अल्लाह बहुत शुक्रिया। लो जी, अभी इतना खौफ भी नहीं है कि अभी अभी यहाँ पे मीडिया टीम आई थी, नीचे जो है वो धड़ल्ले के साथ फिर से ये कस्टमर्स आ गए। यानी ये मैं आपको बता रही हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पर छोटे छोटे डीलर बैठे हुए हैं, और ये कोई चलती हुई सड़क के नीचे ये पुल है जिसका यहाँ पर है। हेलो, इधर दिखाओ, वही है। तुम्हें वहाँ से हटाया, तुम यहाँ पे बैठ गए। भाजी क्योंकि आप लोग काम कर रहे थे ना, इसलिए अब तो एक नया आइटम तुम्हारे साथ और हो गया, एक तीसरा बंदा भी आ गया साथ में। ओ भाई आप क्या कर रहे हो भाई? बोरे में क्या है? पैकेट खाली करो, पैकेट में क्या? भाई तुम क्या करते हो? अच्छा ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जो इसका रिंग है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये तार जो है लगाने के लिए, ग्रिस लगाने के लिए। ग्रेस लगाने के लिए। भाई अब मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, तुम तो खुद अपनी मर्जी से मौत के मुंह में गए हुए हो। लियाकताबाद थाने आ चुके हैं SHO इबादत अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इबादत साहब। अस्सलाम। इबादत साहब, अभी ये जो मामलात चल रहे हैं ड्रग के हवाले से, पिंकी पकड़ी गई, उससे पहले अरहमान, उसके साथ जो था वो साजिद हसन साहब के जो साहबजादे थे वो भी पकड़े गए। बड़े बड़े नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। ये जो गली मोहल्ले में पुल के नीचे बाकी ये जो छोटे छोटे जो पॉकेट्स में एक कतार के साथ ये जो नशेई हजरात बैठे होते हैं, इनका क्या सिलसिला है? कहाँ से इनको मिल रहा है? बड़े डीलर्स तो पकड़े गए, छोटे डीलर्स का क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने मनशात फरोश हैं ये इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, जो ये नालों के नीचे बैठे हुए
इनको हम अपने तौर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और इनको हम मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले भी करते हैं। यही मनशियात फरोश इनको लेके आ जाते हैं, फिर इनसे काम लेते हैं, इनसे चोरियाँ करवाते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। अब इनका मैं कहता हूँ माशरे का भी हक अदा करना चाहिए इसको, कि इनकी फैमिलीज़ को भी देखना चाहिए जो इनको सपोर्ट करती है बिला वजह। अब हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको नज़र भी आ रहा होगा काम मेरा, और बाकी मैंने अल्लाह पे छोड़ा है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। इबादत शाह साहब, आप कौन कौन से एरिया के अंदर काम कर रहे हैं? मैंने अभी तक अंगारा गोट, जो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है, गुटके मावे के लिहाज से, मंशियात के लिहाज, काफ़ी लोगों में मैंने कार्रवाइयाँ की हैं। जब से मैं आया हूँ मैंने अंगारा गोट, ये ब्लॉक 10, बंदानी कॉलोनी, इस एरिया में मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे अल्लाह ताला इस पर सरखुरू करेगा कि मैं माशरे का एक अच्छा यहाँ पर जो लैक्ताबाद की आबादी पे अपना पुलिस का जो मोराल जो डाउन हुआ है उसको इंशाल्लाह मैं आवाम के अंदर एतमाद बहाल कराऊँगा। इबादत साहब, ये जो नाले के पास ब्रिज के नीचे ये पॉकेट आपको पता है? ये भी मुझे पता है, मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आपको नजर आएगा काम। अच्छा इबादत साहब, एक आखिरी सवाल कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं भरपूर तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा हूँ और पुलिस को आप इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कभी मैं आपको ये बात बताऊँ कि वहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक ख़ुद थाने की जो पुलिस के जो कांस्टेबल और उससे नीचे के जो सिपाही है वो अगर इन्वॉल्व कभी पाए गए तो एसएचओ की हैसियत से आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इंशाल्लाह उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करूँगा और अपने अफसरान की नॉलेज में लाऊँगा वो चीज़ और रिटर्न में मैं लिख के दूँगा उनके खिलाफ। गुड गुड। मैं अब एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में हूँ, NHCC, और रूह रवा जो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के हैं, सोहेल मलिक साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल साहब। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब, ये रिहैबिलिटेशन है, ऐसा सेंटर जहाँ पर आपने लातादाद ऐसे मरीज़ों को रखा हुआ है जो कि नशे के आदी हैं। आप किसी तरीके से सरतोड़ कोशिशें करते हैं कि किसी तरीके से उनका इलाज हो और वो एक वाकई एक आम ज़िंदगी, एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार सकें, एक जानवर की ज़िंदगी से दोबारा से इंसान की ज़िंदगी की तरफ आ सकें। लेकिन सर, आप तो इतनी कोशिश कर रहे हैं। अभी ये पिंकी जो ड्रग डीलर ये पकड़ी गई है और इसने जो इंकशाफात किए हैं, इससे पहले अरगबान, फिर साजिद हसन साहब के जो साहबजादे थे साहिल, उनका फिर पूरी एक चेन पकड़ी गई है और इसके तनाजुर में जितना जानी नुकसान, जितने जितने बड़े बड़े लोगों के बच्चों का, उनका, आम लोगों का, मतलब मिल मिला के नुकसान कोई छोटा नहीं है कि जिसको हम हल्का ले लें। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका तो, हमारा तो ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपका ये सरीहन ये काम है और आप मुझे सही तरीके से बता सकते हैं सर, ये जो पूरी एक चेन पकड़ी जा रही है, ये वाकई में इतनी अलार्मिंग है जितना इस वक्त हम समझ रहे हैं? वाकई में ये इतना पेचीदा मामला हो गया अब? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका सवाल काफ़ी लंबा है और काफ़ी तफसील मांगता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसानी से और कम लफ्ज़ों में से। मसले का हल ये नहीं है एक पिंकी पकड़ी जाए या दो पकड़ी जाएं, दो ड्रग पैडलर पकड़े जाएं या दो माफिया के बंदे पकड़े जाएं। इस तरह के मुतअद्दिद आदमी, मेल और फीमेल दोनों, हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गए हुए हैं और ड्रग का काम इतना नहीं रह गया हुआ। सालों पहले जब हम इस पर बात करते तो हम कहते थे कि अपना जो है हम इस पर काबू पा लेंगे और इसमें पुलिस का तावन भी है। जैसे पता नहीं आपके इल्म में है नहीं, हमारे सेंटर में IG गुलाम नबी साहब पहले थे तो उनके तावन से पुलिस अफसर भी तैनात हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। इसमें अलमिया ये हो गया हुआ है कि जब हम बात करते हैं कि जब बड़े बंदों के बच्चे, ये तो ये बड़े छोटे की बात भी समझ में नहीं आती, बच्चे तो बच्चे हैं, पैसों वालों के हों, गरीब हों, ताकतवर लोगों के हों या एवरेज लोगों के हों, ये हमारी जड़ों के अंदर एडिक्शन जो है सरायत कर गई है। इस बात को हम और बड़ा करें तो पिंकी की जो हिस्ट्री सामने नज़र आ रही है कि एक 13-14 साल की बच्ची निकलती है घर से बाहर रोटी कमाने के लिए और अपने शौक़ पूरे करने के लिए, और वो माफिया डॉन बन जाती है। तो एक पिंकी से काम नहीं होगा, हमें उस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस तरफ ना आएँ। रोज़गार नहीं है हमारे बच्चों के पास, जॉब नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जॉब नहीं है और उनसे बड़ी तादाद उनकी है जिनके पास तालीम भी नहीं है और स्किल भी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, 3-4 दिनों में से मुतअद्दिद बच्चे नशे के मरीज़ जो हैं
मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, वो इंस्पायर हो रहे हैं इससे, वो कह रहे हैं कि इसने बड़ा काम किया है। और जो एक और बड़ा तकलीफ दे पोर्शन है, हमें अपने एक तो ड्रग की अवेलेबिलिटी कंट्रोल होनी चाहिए, खाली एक पिंकी से नहीं होगी। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। हर रिहैब सेंटर के पास जो है 1-2 स्पेशल पुलिस वाले तैनात होने चाहिए, जो मरीज़ों के दाखिले के वक्त उनसे इंटरव्यू लें, ताकि रिकॉर्ड बनता जाए कि ये कहाँ से ड्रग परचेज़ कर रहे थे। एक साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट किसी भी ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर या फिर कोई भी मरीज़ ऐसा हो, उसके लिए उसका इलाज एक साइकाइट्रिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट की वो इतना ही अहम है कि अगर आप ये इसको स्किप कर देंगे ना, तो वो ताबे ज़िंदगी इस बीमारी से, इस एडिक्शन से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। एम आई राइट सर? बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी इलाज के लिए हमारे पास एक टीम की होना ज़रूरी है, और हम यहाँ पे एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे ना सिर्फ हम इनके थिंकिंग पैटर्न के साथ काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी कॉजेज़ पे भी काम करते हैं। कौन सी ऐसी वजूहत है जिनकी बिना पे उन्होंने नशे का इस्तेमाल किया, कुछ सर ने डिस्कस किए हैं। फाइनेंशियल इशूज़ हैं, पीयर प्रेशर है, स्ट्रेसेस हैं, और इसी के साथ बहुत सारी जहनी अमराज होती हैं जो लीड करती हैं सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर या ड्रग एडिक्शंस को। हम उस पे काम कर रहे होते हैं, और उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आपका एक सवाल था कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ड्रग फैल रहा है, और नौजवानों में स्पेशली फैल रहा है। तो हम तो एक वो इदारा है कि हमारे पास मरीज़ बीमार हो गए हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। हमारे इस पर जो 5 करोड़ से ज़्यादा नौजवान हैं जिनकी उम्रें 18 साल से ज़्यादा हैं, 18 से 25 के दरमियान है, हमें उन पे काम करने की ज़रूरत है, प्रिवेंशन पे काम करने की ज़रूरत है। मीडिया बहुत ही इफ़ेक्टिव एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम जितनी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल की, पेरेंटिंग की, हेल्दी एनवायरनमेंट की, उतनी जल्दी हम इस बीमारी से निकलेंगे। और दिन ब दिन अगर हम अपनी कराची में देखते हैं, आपको जगह जगह ड्रग एडिक्ट्स क्लाइंट नज़र आएंगे, बहुत बुरी हालात में नज़र आएंगे, जो आप कह रहे होते हैं, हम साइकोटिक जैसे कहते हैं, ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में। उनको अपना होश नहीं होता, कचरे में पड़े हुए हैं, बुरे हालात में हैं। वो हर तरह के क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हुए होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक रिपोर्ट थी पुलिस डिपार्टमेंट के, कराची में 90% जो क्राइम है उसके पीछे ड्रग इंड्यूस के जो लोग हैं वही लोग शामिल हैं। तो क्यों ना फिर हम इसकी रोकथाम पे काम करें। हम ये बीमार हो जाएं तो रिहैब्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपने बच्चों को इसकी तरफ आने से रोकना होगा। हमें स्कूल्स में, मदारिस में, अपनी कम्युनिटी में काम करना होगा ताकि ये लोग बीमार ही ना हो, उस तरफ आए ना। ठीक है। एक नौजवान को एडिक्टेड होता हुआ उस हालत में देखना सबसे बड़ा वो ज़िंदगी का इम्तहान होता है एक माँ के लिए, माँ बाप दोनों के लिए, घर वालों सबके लिए होता है। माँ मर जाती है तकरीबन, और ऐसी जो माएँ जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रही हैं, जिनके घर में कोई ऐसा उनका ऐसा बच्चा है, वो यकीनन इस चीज़ को समझेंगी। एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बेटा एडिक्टेड? जी। उसकी क्या, उसकी एडिक्शन उसकी क्या थी? आइस था, क्या था उसका? आइस पी रहे हैं। आइस पी रहा? जी। कब से शुरू की थी उसने? ये हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आपको कब लगा कि उसको अब ज़रूरत पड़ गई है रिहैबिलिटेशन में लाने की, अब आपके हाथ से निकल चुका? मतलब 3-4 साल हो गए। वो पहले चर्स पीता था, अब ये पीते हैं आइस। कभी उसकी कोई ऐसी हरकत हुई है कि जिसने आपको बिल्कुल एकदम हिला के रख दिया हो कि ये मेरी तरबियत भी नहीं थी, मेरा खून भी नहीं था, मतलब ये कहाँ से इसमें ये आदत आ गई नशे की हालत में? हाँ, ये एक बार ना इसका वहाँ से पुलिस का कॉल आया है कि आपका बेटा हम शराब पीते हुए हम पकड़ा गया है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई गए, तो उन्होंने जाके 2000 रुपये के छुड़ाया, और वो जो पुलिस वाला है उसने अपना नंबर दे दिया कि ये दोबारा अगर कुछ चाहिए हो तो मैं मुझसे रब्ता करना। ये पुलिस ने कहा? जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर माँ, हर बहन, हर वालिदैन को ये चाहिए कि निकलना चाहिए अपने बच्चों के लिए बाहर, कि उनके बच्चे मौत की तरफ जा रहे हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप घर बार बर्बाद हो रहे हैं। कभी दिल से उनके लिए बद्दुआ निकली कि जो कि ये चंद टकों के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं और ये कभी काम कर रहे हैं? बद्दुआएं कि हमारे तो आंसू निकलते हैं नमाज पे कि अल्लाह उनको गर्क करे, उन्होंने हमारी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है। बहुत शुक्रिया। तो अब ज़रा थोड़ा सा मैं आपको, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा वो दिखाती हूँ, वो वाले एडिक्टेड मरीज़ जो कि इस वक्त इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे मौजूद हैं, ऐसे लोग, ऐसे मेरे भाई कि जो कि जिन्होंने हिम्मत की
आज सेहतयाब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम आपका? अब्दुल अजीम। अजीम भाई, ये बताइएगा कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क महसूस हुआ, वो जब आप लत में मुब्तला थे और अब जब लत से निजात मिल गई है? पहले तो हम जिंदा ही नहीं थे ना, अब तो माशाल्लाह ज़िंदगी है। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके हमें नई ज़िंदगी मिली, हम दुनिया में जी सकते हैं। और आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आके बहुत अच्छा फ़ील हुआ, यहाँ पे रह के बहुत अच्छा फ़ील होता है हमें। यहाँ अच्छी ज़िंदगी मिली, अच्छे उस्ताद हैं। दोबारा तो नहीं जाओगे उस लत की तरफ? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, कितने अरसे से आपको ये लत थी? ये मुझे थी 10 साल से लत थी, जो इंशाल्लाह जाके नशा नहीं करूँगा। पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ मैं इधर, जो कि मैं बाहर रहता था तो कोई पूछते नहीं, तो मुझे मतलब ये है कि अभी मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मुझे कोई इलाज तकलीफ वगैरह तो नहीं हो रही, किसी किस्म की दर्द वगैरह तकलीफ वगैरह कुछ नहीं हो रही? नहीं, अभी माशाल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, पहले से बहुत अच्छा हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम आपका? नोमान। नोमान भाई, ये बताइएगा अब बेहतर ज़िंदगी लग रही है आपको इलाज के बाद से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक के बाद इस इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस इदारे ने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी दी, जो मैं आज नशे से पाक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि अब दोबारा तो पहली वाली ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं लौटेंगे? कितने वैसे सालों तक आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया? मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल नशे में गुजारे हैं, जो इसका नतीजा मेरे को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आके मुझे समझ में आया ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रहते हुए सीख रहा हूँ, अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ से जाके एक सोसाइटी में जाके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँ। ये इनसे बात करने का मकसद पता है क्या है? कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि खुदा ना खास्ता ये लाइलाज नहीं है। अगर आपको हर 2 कदम पे कोई ना कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर मिलेगा। मैं आज यहाँ पर हूँ, आप अपने इलाकों में देख लीजिए, इस जगह का अगर आप चाहते हैं एड्रेस हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। नशा इतने बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुका है कि ये लगभग जो है वो इस तरीके से इसने पूरा, जिस तरह एक कोई वायरस होता है उसने अपनी लपेट में पूरी किसी शहर को या किसी एक कस्बे को ले लेता है ना, कोई ऐसी लाइलाज जिस तरीके से मोहलिक बीमारी होती है, इस तरीके से इसने कैप्चर कर लिया है। इसको मान लीजिए आप। इसमें अब आप ढूंढते फिरिए कि किस किस का कसूर है। आप सिर्फ एक पिंकी को रो रहे हैं, या आप सिर्फ एक अरगमान को रो रहे हैं, या उससे पहले जो पूरी चेन निकली है आप इसको, आपको लगता है कि इनको पकड़ लिया, बात ख़त्म हो गई, अब जो है नशे से पाक हो जाएगा सब कुछ। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉकेट आज मैंने आपको अपने प्रोग्राम में ही दिखाए हैं। इनको कौन पकड़ेगा? बड़े नेटवर्क तो आप पकड़ रहे हैं, इनको कौन पकड़ेगा? असल में तो जो आम आवाम है वो तो इनकी डीलर है ना, इनको कौन पकड़ेगा? जब आपकी पुलिस ही जो है वो हाथ खड़ी कर ले और पुलिस जो है वो ये कह दे कि दावे 1000 हो लेकिन उनकी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा हो, हम कैसे मान लें? गवर्नमेंट के लिए चैलेंज, लॉ एनफोर्समेंट के लिए चैलेंज, पुलिस के लिए चैलेंज, और सबसे पहले माँ बाप के लिए चैलेंज। बचा लीजिए अपने बच्चे, वरना आपको फिर ढूंढे से कोई ऐसा वक्त ना आ जाए खुदा ना खास्ता कि आपके घर के अंदर अगर 6 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 एडिक्टेड हों और एक बड़ी मुश्किल से आप जो है उसको एडिक्शन से बचा पाई हों। ऐसा ना हो कि जब हम बाहर निकलें तो हमें सिर्फ ज़ुम्बीज़ मिले नशे की हालत में, हमें कोई आम इंसान दिखने को ना मिले। अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए। इससे पहले स्टेप ले लीजिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम ये स्पेशल प्रोग्राम था। मुझे मेरी टीम के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।